नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल के ऊपर बने रहिएगा। फर्स्ट जो कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा, वो है सीएसबी बैंक। देखिए, सीएसबी बैंक देखा जाए तो एक प्राइवेट बैंक है और प्राइवेट बैंक इंडस्ट्रीज़ में जितने सारे लीडर्स प्लेयर हैं, उसमें देखा जाए तो कंपनी का मार्केट कैप बहुत छोटा है। अराउंड सा 7,000 करोड़ के आसपास, सॉरी 7,000 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत छोटा कंपनी है, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। तो एक स्मॉल कैप टाइप बैंक है, फिर भी इस बैंक में कुछ पॉजिटिव पॉइंट है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहली बात कंपनी का अगर पी रेशियो देखेंगे तो बहुत आपको सस्ते में दिखेगा। आरओसी आरओई में आपको आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपको कम दिखेगा, मगर आरओई आपको अच्छा खासा दिखेगा। तो आरओई एंड आरओसी दोनों में अंतर क्या है, मैं आपको एक वीडियो में डिस्कशन किया हूँ। आपको हमेशा एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कट बोल देता हूँ कि बैंक और फाइनेंस कंपनी में एक बात को आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको आरओई ज्यादा होना चाहिए और बाकी कंपनीज में, बैंक और फाइनेंस कंपनी को छोड़कर बाकी कंपनीज में आपको आरओसी ज्यादा देखना चाहिए। तो यहाँ पे ठीक ठाक ही चल रहा है, साथ ही साथ इनकम भी अच्छा खासा हो रहा है और साथ ही साथ कंपनी का डेप्थ भी बढ़ते चले जा रहे हैं और कंपनी का प्रोमोटर के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कंपनी का क्विक रेशियो जो 2% के ऊपर होना चाहिए था वो अच्छा खासा देखने को मिले। और सबसे वीकनेस पॉइंट क्या है कंपनी का, आप देखेंगे तो इंटरेस्ट कवरेज बहुत कम है। इंटरेस्ट कवरेज ज़्यादा होना चाहिए था। पैक रेशियो ठीक ठाक है, 1% या नीचे है। अभी देखिए कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट, ध्यान से देखना, कंपनी में सेल्स में कुछ भी कमियां देखने को नहीं मिले, कंटिन्यूसली सेल्स को ग्रोथ कराते चले गए। 470 करोड़ से बढ़ के हो चुके थे 496 करोड़, उसके बाद 555 करोड़, अभी 687 करोड़। तो हर साल में कंपनी के जो सेल्स है वो लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले, एक अलग लेवल का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिले। उसी बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो कंटिन्यूअसली एक धीरे धीरे करके कंपनी ने क्या किया, एक लेवल तक पहुंचा है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपनी का एनपीए। जिस कारण के वजह से इस कंपनी के ऊपर मैंने टेल लिया वो है एनपीए को देखकर, क्योंकि जो 1.30 के परसेंट के आसपास था उसके बाद बढ़ के हो चुके थे 3.21% कोविड के सेकेंड वेव में, और जो आज घट के वो यहाँ पे दिखा रहा है 0.33%। मतलब जितना एनपीए कम होगा, एनपीए का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जितना एनपीए कम होगा उतना ही ग्रोथ होने वाला है कंपनी के ऊपर। एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास आपको इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान ध्यान रखना है कि कंपनी के ऊपर एक प्रोमोटर के साथ साथ एफएसडीएस पब्लिक कंटिन्यू कर रहा है, इसलिए कंटिन्यू कर रहा है क्योंकि कंपनी ने हर पैरामीटर्स को पॉजिटिव रखा। और एक चीज आपको जरूर देखना है वो है कंपनी का बोरिंग्स। अगर कोई भी बैंक्स में बोरिंग्स लगातार बढ़ते चले जा रहा है और उसके साथ साथ कंपनी के जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी बढ़ता हुआ देखने को मिला है, तो सोचिए कंपनी में एक बिग पॉजिटिव मोमेंटम देखने वाले हैं, मतलब कंपनी दिखाने वाले हैं। तो फाइनली कंपनी के ऊपर क्या बना, आप देख सकते हैं एक बिग जैसे एंटी बना और वो कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल क्रिएट किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बड़ा सा कप बना और उसके बाद एक हैंडल बना। और इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि एंटी लेने का, क्योंकि इतने सारे पॉइंट्स मुझे पॉजिटिव देखने को मिला। और आज मार्केट बुल रन में है और निफ्टी सेंसेक्स एक हायर रेंज में है और हाँ, छोटा मोटा करेक्शन अप्स एंड डाउन डेली बेसिस चलता हुआ देखने को मिले। 2024 इस साल बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगा क्योंकि फेड का अपडेट आने वाला है। साथ ही साथ यूएस में रिसेशन आने का चांसेस है, उसके साथ साथ इंडिया में इलेक्शन भी है। तो इतने सारे कारण की वजह से मार्केट तो वॉलेटिलिटी होगा ही, एक साइड में मोमेंटम नहीं दिखेगा। तो इस बात को याद रखना होगा कि मार्केट अगर वॉलेटिलिटी भी करे तो शेयर में करेक्शन हो सकता है। अगर कंपनी में दम है, कंपनी उस कंपनी के ऊपर भरोसा करना चाहिए। बाकी देखिए, आप भरोसा आप करेंगे कि नहीं करेंगे वो आपके राय ऊपर है, क्योंकि मेरे वीडियो में आपको हर चीज सीखने को मिलेगा। किसी भी तरीके से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि काम करना है तो आपके ओपिनियन के हिसाब से करना पड़ेगा। हमेशा बाय सेल करने से पहले आपका जो एडवाइजर है तो उसके साथ बातचीत करके काम करिए। तो चलो देख लेते हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में। हाँ, सीएसबी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और आप किस कंपनी के ऊपर इस तरीके से डिटेल्स वीडियो पाना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके भेज सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है दीपक नाइट्राइट। देखिए, दीपक नाइट्राइट जो है वो एक लीडर कंपनी है और इसका जो सबसे प्लस पॉइंट क्या है मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ। कंपनी 75% मार्केट शेयर अकेला लेके रखा है और वो भी सोडियम नाइट्रेट प्रोडक्ट के ऊपर।
तो सोडियम नाइट्रेट जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के ऊपर 75% मार्केट शेयर लेके रखा है। और इस 75% मार्केट शेयर रखने के कारण शेयर में एक अच्छा खासा मतलब ग्रोथ मोमेंटम फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। अभी देखिए कंपनी का जो ग्रोथ है अभी क्या है, कंपनी का जो मैनेजमेंट है, इस मैनेजमेंट को मैं बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ। क्यों, मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो क्वार्ट कंपनी का जो बोरिंग्स है। देखिए कंपनी कोविड के टाइम में खुद को स्टेबल रखने के लिए, सस्टेन कराने के लिए अच्छा खासा कर्जा लिया था। वो कोविड से पहले भी लिया, कोविड के बाद भी लिया। मगर कंपनी ने क्या किया, सबसे पहले खुद के जो बोरिंग्स है उसको रीपेमेंट किया। यहाँ पे मुझे दो दोस्तों ने कमेंट्स किया कि सर इस जो बोरिंग्स पेमेंट किया गया, क्या खुद के एसेट के ऊपर किया गया? बिल्कुल नहीं। आप देखेंगे मतलब एसेट को बेच के किया गया? बिल्कुल नहीं। कंपनी एसेट को देखिए कंटिन्यूअसली मेंटेन कर रहा है, कंटिन्यूअसली ग्रोथ होता जा रहा है। उस बेसिस में कंपनी का रिजर्व भी बढ़ रहा है। अगर रिजर्व बेचकर, एसेट बेचकर कर्जा मिटाता तो मैं मैनेजमेंट को ट्रस्ट नहीं करता, क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर कुछ गड़बड़ी है, मैं जरूर सोचता। क्योंकि खुद के दम नहीं है तो इसलिए वो एसेट बेचकर कंपनी को बचा रहा है। तो इस तरीके से कंपनी से दूर रहिए। तो जो मैनेजमेंट खुद के दम पर खुद के प्रॉफिट को बढ़ाकर पहले जो बोरिंग्स को कम कर रहा है, कर्जे को कम कर रहा है, तो वो मैनेजमेंट अच्छा खासा हो सकते हैं। तो मैनेजमेंट ने और क्या किया, कंपनी ने और क्या किया, आप देख सकते हैं CWIP। अभी CWIP होता क्या है, कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस। मतलब खुद की जो कैपिटल्स है उस कैपिटल को यहाँ पे प्रोसेसिंग के ऊपर लगाया। कितना? 479 करोड़ के आसपास। मतलब कंपनी इस बार हाईएस्ट प्रोसेसिंग के ऊपर पैसा लगाया। और साथ ही साथ कंपनी को अच्छा खासा ट्रेड भी रिसीव हुआ, करीबन 1200 करोड़ के आसपास। तो इतने सारे पॉइंट्स को देखना पड़ेगा किसी भी कंपनीज के ऊपर ट्रेड लेने के लिए, किसी भी कंपनीज के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिटेल्स वीडियो पाना चाहते हैं तो मुझे उस कंपनी के बारे में एक बार कमेंट करके लिखिए। मैं हर सैटरडे संडे के दिन कंपनी के ऊपर इन डिटेल्स वीडियो लेके आता हूँ, और उसके ऊपर जरूर वीडियो को जरूर देखना। आपको बहुत कुछ सीखने को, जानने को मौका मिलेगा। तो फाइनली इस कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर के बाद एफएस और डीएस के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स है। तो एफएस ने क्या किया, खुद के होल्डिंग को थोड़ा बेचा और उसका फायदा डायरेक्टली डीएस ने उठा लिया। अभी देखिए कंपनीज के ऊपर टेक्निकली चार्ट पैटर्न बहुत दिनों तक होल्ड कर रहा था एक पैटर्न्स के लिए। वो कफ विद हैंड पैटर्न्स था और ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो गया। उसके बाद देखिए रिटेस्ट किया वही सपोर्ट को, और जब गिर रहा था तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आना स्टार्ट हो गया कि सर इस तरीके से अगर करेक्शन हो तो क्या करना चाहिए। देखिए अगर कंपनी में दम है तो जब भी करेक्शन हो तो मैं क्या करता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप क्या करेंगे वो आपके ओपिनियन होगा। देखिए यहाँ पे जब भी करेक्शन होगा तो मैं पहले टॉप लेवल से, जहाँ से करेक्शन टॉप लेवल से मैं डाउन लेवल तक देखूंगा। मैं एटलीस्ट 15% तक करेक्शन के लिए वेट करूंगा। जब 15% करेक्शन होंगे उस जगह पे मतलब 10 से 15% में हमेशा देखता रहता हूँ। तो यहाँ पे भी कुछ ओपिनियन है मेरा। अगर मैं 15% तक करेक्शन हो तो उसके ऊपर एंट्री लेता हूँ। तो मैंने 15% यहाँ तक क्यों चूज किया, क्योंकि मुझे दो सपोर्ट मिला। यहाँ पे एक सपोर्ट है और एक 200 डेज का EMA सपोर्ट मिला। तो जब भी सपोर्ट के आसपास आया तो मैंने क्या किया, इस जगह पे एवरेज का डिसीजन लिया। तो आप भी इस तरीके से डिसीजन ले सकते हैं। मतलब ले सकते हैं मतलब क्या है, आप जब काम करेंगे इस तरीके से सिचुएशन को एक बार समझ लीजिए आपको करना क्या है। तो देखिए बाई सेल और होल्ड का डिसीजन हमेशा खुद के ऊपर होना चाहिए, किसी के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर मैं बुलिश हूँ। मुझे लगता है इजीली वो टारगेट को अचीव करने का दम रखते हैं। बाकी आपके क्या राय है दीपक नाइट्रेट के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसके नाम के बारे में बात करूँ उसका नाम है यूपीएल, जो एक देखा जाए तो केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ कंपनी केमिकल्स के ऊपर नहीं है, कंपनी देखा जाए तो पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज के ऊपर भी है। अगर मैं कंपनी के एग्रो केमिकल और पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज के बारे में बात करूँ तो इस कंपनी का नाम आपको दिखने को मिल जाएगा। कंपनी एक्चुअली एग्रो केमिकल्स के ऊपर काम करते हैं और स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर काम करते हैं। ये दोनों प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा है। तो ईपीएल के ऊपर बात करूँ तो कंपनीज के ऊपर जो ग्रोथ है, मुझे एक चीज़ अच्छा लगा। कंपनी ने क्या किया, कंपनी कंटिन्यू खुद की जो ग्रोथ है वो लगातार बढ़ाने की कोशिश किया। फाइनली कंपनी का जो कर्जा है, अगर आप मैं कर्जे के बारे में सबसे पहले दिखा दूँ तो देखिए कंपनी ने जो बोरिंग्स रखा था, जो पहले एकदम 4 से 5 हज़ार करोड़ के आसपास बोरिंग्स था, वो बीच में कम हो गया था और फिर से इस बार कंपनी ज़्यादा बोरिंग्स उठाया। अभी क्वेश्चन यहाँ पे ये आएगा कि इतना ज़्यादा बोरिंग्स लेने के पीछे रीज़न कौन सा है। देखिए कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया। क्यों किया? 2000 करोड़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट था। इन्वेस्टमेंट मतलब खुद के जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो पैसे का जरूरत था, एक्स्ट्रा पैसा वो यहाँ पे वो डाल के रखे हैं। इस एक्स्ट्रा पैसा नेक्स्ट ईयर में आपको फिक्स्ड एसेट में ऐड होता दिखेगा।
तो एक प्लस पॉइंट है। उसके साथ-साथ कंपनी के ऊपर जो अदर्स एसेट है, उसके बारे में चर्चा करूँ, तो एज़ ए इन्वेस्टर, तो इन्वेस्टर में एक अच्छा खासा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिले। मतलब अच्छा खासा इन्वेस्टर नहीं, माफ़ी चाहता हूँ, इन्वेंटरी। इन्वेंटरी का मतलब है कंपनी के ऊपर कितना इन्वेंटरी है, कितना प्रोडक्ट कंपनी के पास है, वो देखने को मिलेगा। तो इन्वेंटरी को कंपनी बढ़ा दिया, उसके साथ-साथ कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल, कंपनी को ज़बरदस्त प्रोजेक्ट मिला और इस कारण की वजह से कंपनी ने कर्जा उठाया। तो ईपीएल कोई छोटा-मोटा कंपनी नहीं है, एक टाइम कंपनी नंबर 1 कंपनी था, आज कंपनी सेकंड पोज़ीशन में पहुँच चुके हैं, क्योंकि जो पीआई इंडस्ट्रीज़ है, वो नंबर 1 यहाँ पे जगह को दाखिल करा चुके हैं। तो इस जो पोजीशन है मार्केट कैप वाइज, तो पीआई इंडस्ट्रीज नंबर 1, उसके बाद यूपीएल है। तो इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस ने कोई भी स्टेक बेचने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, जितना स्टेक एफएस ने बेचा, उसका डायरेक्टली फायदा डीएस ने उठाया और पब्लिक ने भी कुछ क्वांटिटी ऐड किया। तो कहने का मतलब है, ये सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा, सारी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। अभी इस कंपनी के लास्ट कुछ पीरियड्स का डिलीवरी का परसेंटेज दिखा दूँ, तो एक एवरेज लेवल का डिलीवरी का परसेंटेज आपको देखने को मिल जाएगा। तो चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ, तो देखिए ईपीएल के ऊपर एक बड़ा-सा फॉल देखने को मिलेगा। तो फिर भी जो फॉल हुआ है, वो एक रेंज के हिसाब से आया। वो रेंज कहाँ तक है? देखिए, 2 इसका बेसिकली देखा जाए तो 2 इसका सपोर्ट था। पहले यहाँ पे एक सपोर्ट था और यहाँ पे एक सपोर्ट था। फर्स्ट सपोर्ट को वो रिटेस्ट किए, उसके बाद नीचे आए, फिर से सेकंड सपोर्ट को वो रिटेस्ट कर रहा है। तो देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखना, फर्स्ट जो यहाँ पे सपोर्ट था, उसको रिटेस्ट करके ऊपर जाने का कोशिश किया, मगर ऊपर साइड में एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है, उसी रेजिस्टेंस को फेस किया, नीचे आए, सेकंड सपोर्ट को वो टच किया, फिर से ऊपर गया। अभी देखिए, वो ब्रेक करने का तो कोशिश किया रेजिस्टेंस को, मगर ब्रेक फाइनली कर नहीं पाए। तो मुझे लगता है यहाँ पे जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ था और करेक्शन होकर ऊपर जा रहा था, तो फिर से यहाँ पे गिरावट का माहौल भी देखने को मिल सकता है। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है? ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है, जिसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है फ्रैंकलिन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो फ्रैंकलिन इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो 16 करोड़ का कंपनी है, एकदम नैनो कैप टाइप कंपनी है। तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है। वो अपडेट आप यहाँ पे देखेंगे तो स्प्लिट का हर एक के बदले आपको 10 शेयर मिलेगा और वो भी 11 तारीख को मिलेगा। 11th ऑफ जनवरी इस डेट में आपको मिलेगा। तो जरूर इस कंपनी के ऊपर स्टडी करना, उसके बाद काम करना। आई होप वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।